चनाना को तहसील बनाने की मांग, धरना स्थगित। चनाना में तहसील बनाने की मांग को लेकर आज एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। 5वें दिन धरने के दौरान चनाना की पुरानी पुलिस चौकी के पास हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस जनसभा में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रहे शुभकर्ण चौधरी, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य विशंबर पूनिया और अन्य प्रमुख नेताओं ने धरने को संबोधित किया। राजकुमार मुंड ने कहा कि चनाना को तहसील बनाने की मांग को सही ठहराया है और उन्होंने मांग उठाई है। धरने के दौरान एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत और झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव प्रभारी सुमित गोदारा से मिलेगा। प्रभारी मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि उनकी मांग जायज है और शीघ्र ही पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। सभा में शुभकर्ण चौधरी ने चनाना को तहसील बनाने की मांग को सही ठहराया है और चनाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने की आवश्यकता बताई है। सभा के अंत में नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासनों के बाद धरने को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने नेताओं का आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि उनकी मांगें जल्द पूरी हो जाएंगी। धरने के दौरान चनाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं और नागरिकों ने भाग लिया और चनाना को तहसील बनाने की मांग का समर्थन किया है। वहीं चनाना में तहसील बनाने के समर्थन में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सुबह स्कूली छात्रों ने रैली निकाली जिसमें उन्होंने बैनर और तख्तियों के साथ चनाना को तहसील बनाने की मांग की है। इसके बाद पुरानी पुलिस चौकी के पास एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ जिसमें प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। राशन डीलरों का आंदोलन तेज, सद्बुद्धि यज्ञ से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश। चिड़ावा उपखंड कार्यालय के बाहर पिछले 5 दिनों से राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं। राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देने के कारण डीलरों ने अपने आंदोलन को एक नया रूप दिया है। सरकार को धरना स्थल पर एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान यानी सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया ताकि सरकार को संवेदनशीलता से जगाया जा सके। अब मुख्य मांगे क्या है वो आपको बताते हैं कि प्रति माह 30,000 रुपए मानदेय हो, 2% शिजत का प्रावधान और बकाया कमीशन का भुगतान हो। धरना स्थल पर उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में तहसील अध्यक्ष गजेंद्र शर्मा, ग्रामीण अध्यक्ष महावीर प्रसाद, जिला संयोजक सुरजीत पचार और अन्य लोग शामिल थे। इस दौरान राशन डीलरों ने अपनी हड़ताल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की है। अब आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है वो आपको समझाते हैं। राशन डीलरों का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती है। सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से वे सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके मुद्दों पर तुरंत ध्यान दिया जा सके। अब समाज पर इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी आप समझ लीजिए। इस आंदोलन का असर आम जनता पर दिखने लगा है क्योंकि राशन की दुकानें बंद होने के कारण लोगों को खाद्य की आपूर्ति में कठिनाई हो रही है। इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही है अभी तक वो भी आपको जान लेनी चाहिए। अब तक सरकार की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और ये देखना भी बाकी है कि सरकार इस चुनौती का सामना आखिर करती कैसे है। किसानों का आक्रोश, नहर की मांग को लेकर धरना जारी। सिंघाना सड़क मार्ग स्थित बस स्टैंड लाल चौक पर नहर की मांग को लेकर किसान सभा के बैनर तले धरना जारी है और 217 दिन से धरना जारी है। धरने की अध्यक्षता किसान कॉमरेड ताराचंद ने की है। आज धरने पर 95 गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण उत्साह के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक नहर नहीं मिलेगी तब तक वो चैन से बैठने वाले नहीं हैं। क्षेत्र में सूखे कुएं, तालाब और बावड़ियों के कारण जीवन में अंधकार और उदासीनता छा गई है। उन्होंने सरकार की हठधर्मिता और उदासीनता पर आक्रोश व्यक्त किया है और कहा है कि यह स्थिति उनके जीवन में अराजकता और निराशा पैदा कर रही है। धरने पर पहुंची किसान महिला कृष्णा शास्त्री ने कहा कि 7 महीने से धरने पर बैठने के बावजूद भी सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। किसानों ने सरकार से तात्कालिक कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे बड़े आंदोलन पर मजबूर होंगे जो सरकार और आम जनता के लिए हित में नहीं होगा। जन कल्याण सेवा संस्थान ने 7,321 पौधे लगाए भगिनिया जोड़ में। भगिनिया जोड़ में जन कल्याण सेवा संस्थान की अगुवाई में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है जिसमें 7,321 पौधे लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जन कल्याण सेवा संस्थान के प्रमुख रविकांत शर्मा ने किया है जिनके अगुवाई में 40 मिनट में 7,321 पौधे लगाए गए हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रमोदिनी दुबे ने 2 झूले और एक वाटर कूलर का शुभारंभ किया है।
कार्यक्रम में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और अंतर्राष्ट्रीय लेखक डॉक्टर शंभू पवार, पूर्व पार्षद मनोहर लाल जांगिड़, डॉक्टर महेंद्र नेहरा, पार्षद गंगाधर सैनी, ओम प्रकाश जांगिड़, बनवारी लाल चौहान समेत प्रमुख व्यक्ति मौजूद रहे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में महिलाएं और न्यू क्रिस्ट एकेडमी के बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिला शक्ति में पूर्व पार्षद मधु शर्मा, बबीता पवार, लक्ष्मी पवार, कौशल्या शर्मा सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रही।